हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है कार्टून्स के ऊपर, जो कि सबने देखे हैं बचपन में। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट कार्टून होता ही था, जिसको देखे बिना उसका पूरा दिन नहीं निकलता था। मेरा तो डोरेमोन था। आपके क्या था कमेंट में बताओ। तो आज हम एक यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे, व्हाट द फैक्ट, जिसमें उसने बताया कि जो कार्टून्स जो होते हैं, जो बनते हैं, उनमें जो मिस्टेक्स होती है, जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो हम नोटिस नहीं कर पाते। तो वो अपने वीडियो के थ्रू उसने बताया है कि जो जैसे डोरेमोन, शिनचैन और जितने भी कार्टून्स होते हैं, उनमें भी मिस्टेक्स होती है, जो कि हमें बचपन में नोटिस नहीं हुई, या फिर तुम्हें नोटिस होती भी होगी तो तुम्हें लगता होगा कि ये भी इसका पार्ट है। तो गाइस, पहन लेते हैं हेडफोन्स और करते हैं अपनी वीडियो की स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। क्या आपने डोरेमोन एंड शिनचैन में इन मिस्टेक्स को नोटिस किया है? जैसे क्यों अक्सर सुनियों का फ्रंट फेस एनिमेटर्स नहीं बनाते हैं। इस एपिसोड में ये क्या है? फ्रंट फेस मतलब सुनियों का कभी फ्रंट फेस था ही नहीं है यार। हमने देखा भी नहीं है शायद सुनियों का फ्रंट फेस। तो ये वही बता रहा है कि सुनियों का कभी फ्रंट फेस था ही नहीं, उसका हमने साइड फेस देखा है हमेशा। अरे यार, इस एपिसोड में स्पंजबॉब की डाई रेड से ब्लैक क्यों हो गई थी? कैसे एक ही एपिसोड में नोबिता के शूज की ये दो अलग-अलग कलर्स एनिमेटर्स का मिस्टेक नहीं बल्कि मजबूरी थी। वैसे यार, इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसी भी चीज बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम्हारे पेरेंट्स डोरेमोन देखने से तो बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। क्या? तो भाई ये पहले की नहीं बताई हमें तो मार पड़ी इस चीज के लिए कि डोरेमोन देख रहे हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई पहले बताता। इस वीडियो के एंड तक एंड चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्पंजबॉब। गाइस, अगर तुमने स्पंजबॉब देखा होगा तो तुम्हें पता होगा ये कौन है। हम अपने ढोकले से करते हैं भाई ढोकला पर लग भी ढोकला जैसा रहा है, और ढोकला जैसी इसकी शेप है। वालों ने भर की गलतियां की हैं। जैसे कि इस एपिसोड से स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दरअसल इसमें स्पंजबॉब ने ब्लैक कलर की टाई पहनी होती है, जो कि भाई उसकी डिजाइन से पूरी अलग है। हाँ बिल्कुल। रेड कलर की टाई पहनता है, लेकिन गाइस सही में उसकी ना हमेशा रेड कलर की टाई रहती थी। शायद एक एपिसोड में उन्होंने ब्लैक कलर की कर दी है। इस सीन के जस्ट थोड़ी देर बाद ही टाई फिर से उसी सीन में है, यानी कि वो एक पक्का एनिमेशन एरर था। इसके बाद इस एपिसोड में बेबी को सुलाने के लिए स्पंजबॉब अपने पैंट में अपना वो सुलवा दिया, अपना जो भी पेट है इसको पैंट में सुलवा दिया भाई। कच्चा देखे उसका है और अंडरवेयर में घूमता है। तो ठीक इसके बाद ही वाले सीन में जैसे ही ये बेबी को टेबल पर रखता है, तो बस स्प्लिट सेकंड के अंदर इसका पैंट वापस आ जाता है। तो इसमें एरर क्या हो गया? पहन ली होगी यार उसने कुछ भी। उसके बाद यार पैंट, तुम क्या चारों पैंट ना पहने हो, कच्चे में घूमे। ये वाले एपिसोड को देखो, इसमें जो प्लैंकटन है वो सपने देखता है कि कैसे उसे सीक्रेट फार्मूला मिल जाएगा तो उसका भी रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। हाँ। और जब वो इस चीज को फैंटेसाइज करता है तो यहाँ पर एक फिश ड्रिंक पी रही होती है, और जब आप उसे जूम करोगे तो स्ट्रॉस के मुंह में है ही नहीं। स्ट्रॉस के मुंह में है ही नहीं। भाई वो हवा में ही सक कर रहा है। अब भाई ऐसे मिस्टेक्स ढूंढने के लिए तो अल्ट्राविजन चाहिए ही ना। फिर इसके बाद एक एपिसोड में स्पंजबॉब और मिस्टर क्रैब मजाक मस्ती के लिए किसी के घर में घुस जाते हैं, और वहाँ जाकर वो उनके ये कौन सी मजाक मस्ती हो रही है गाइस? घर में घुसने की अलमारी को ओपन करते हैं, जिसमें कि नॉर्मल अंडरवेयर रखी होती है, लेकिन जब इसी अंडरवेयर को गाइस ये सारे एरर्स अंडरवियर के ऊपर है क्या? बस अंडरवियर दिखा रहा है। शायद वीडियो वाले को ज्यादा प्यार है अंडरवियर से। और इसे बाहर निकाला जाता है, फिर ये अपने आप ही ग्रैनी के शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये साथ मिस्टेक ना हो। अच्छा, वो कुछ था ही, वो अंडरवियर था ही न्यूज में ड्रॉअर में उन्होंने दिखाया कि ये अंडरवियर था वो। क्योंकि ग्रैनी के अंडरवियर को वेस्टर्न कल्चर में एक जोक की तरह माना जाता है। Eugene, what are you doing with my bloomers? Why did you tell me this was my mother's house? अबे भाई, इसको खुद नहीं पता कि अपनी मम्मी के घर में घुस रहा है। अबे यार, कुछ भी मतलब मजाक मस्ती के लिए अपनी मम्मी के घर में घुस रहा है। अब इसके बाद आप कुछ इन छोटे मोटे मिस्टेक्स को भी देख लो। जैसे कि इस एपिसोड में बताते हैं कि कैसे स्क्विडवर्ड ने कभी भी क्रैबी पैटी नहीं खाई है, पर फिर एपिसोड के एंड में जब इसी सीन को दिखाया जाता है तो कुछ देर के लिए इसका पूरा मुंह ही गायब हो जाता है। गाइस, उसका मुंह ही गायब कर दिया। हो भाई, कितना वियर्ड लग रहा है। और ठीक ऐसा ही कुछ इस वाले एपिसोड में भी होता है, जब इस माइनर का पूरा चेहरा ही गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझे यह लगती है कि एक टीवी के ब्रॉडकास्ट में इन्होंने विलन की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। स्पेलिंग ही गलत लिख दी भाई। वाह, होता है ना कि VILLIAN। वैसे मुझे भी गूगल ही सर्च करना पड़ा, पर भाई तुम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हो तो कम से कम स्पेलिंग तो सही लिखो। G O O G L A
गुलू गुलू। सही बात। नंबर 2 ऑगी एंड द ओ कॉकरोचेस। गाइस, क्या कार्टून था ऑगी एंड कॉकरोचेस। भाई इस कार्टून से तो इतनी यादें जुड़ी, मतलब इसको देखने के लिए ना इतने लड़ते थे हम घर पे कि रिमोट मेरे को चाहिए कि तो न्यूज़ वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ कार्टून लगेगा भाई। इस कार्टून में भी भर के मिस्टेक्स की गई हैं। ओह। जैसे कि यह देखो, यहाँ जैक को पुलिस वाले ने पकड़कर बहुत मारा है और मार खाते समय उसका बैकग्राउंड को देख सकते हो, जो कि किसी शटर जैसा दिख रहा है। और जब अच्छा। उसके ठीक 1 सेकंड बाद ही ऑगी उसे लेने आता है तो वह इसका पूरा ओह, बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। पर गाइस ये भी तो हो सकता है कि उसको मार पीट के रोड पे फेंक दिया हो। है। आप इस अंडरवेयर को देखो, यह फिर अंडरवियर। भाई ये जो क्रिएटर है जिसने वीडियो बनाई ना, उसको है लगाव अंडरवियर से, उसको कच्छों से लगा हुआ है, और हर एक एरर उसने कच्छों में ही निकाला है। और भाई एनिमेशन वालों ने भी कच्छों में ही गया है एरर। भाई शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा कच्छा वगैरह। जादुई कलर चेंजिंग अंडरवेयर, क्योंकि आप देख सकते हो कि बर्ड जो है वो ब्लू कलर के अंडरवेयर पर बैठा था और Okay. जैसे ही ऑगी ने इसे खींचा तो फिर बर्ड येलो कलर वाली अंडरवेयर पर आ जाती है। और बस यही नहीं, भाई क्या बताओ, उसने आगे दिया हो वो येलो में चेंज हो गई हो। हाँ यार, यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ जो अलग से 3 अंडरवेयर हैं, उनका कलर कौन सा है, और जस्ट उसके अगले सीन में उनका कलर पूरी तरह चेंज हो जाता है। यार ये क्यों कर रहे हैं, अंडरवियर के साथ ही क्यों कर रहे हो भाई तुम। नंबर 3 शिनचैन। ओ भाई सिंचैन तो अभी तक अगर कोई बोले ना कि सिंचैन देखना है पूरे दिन भर बैठ के, मैं रेडी हूँ सिंचैन देखने को। शावा बल्ली बल्ली ती शावा शावा पियो पियो ती कावा कावा बल्ली बल्ली ती शावा शावा बल्ली बल्ली ती शावा शावा पियो पियो ती कावा कावा। गाना खत्म हुआ। इतना कॉमेडी शो, इतना मतलब इतने मज़ेदार। भाई सिंचैन जो कैरेक्टर जिसने ही बनाया है ना, वैसे बोलते हैं ये रियल कैरेक्टर है भाई। क्या एक नंबर मस्त एकदम, मतलब एकदम बिल्कुल ही बकचोद जो होता है ना इंसान वही है भाई ये सिंचैन। Excuse me, रास्ते से हट जाइए, अगर मेरी मम को गुस्सा आ गया तो ट्रेन में गोली बरसा देगी। अगर शिनचैन के एक एपिसोड को देखा जाए तो उसके हर एपिसोड में कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही जाता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी एरर होता रहता है भाई। और प्लस जो जापान वाले एनिमे इंडिया में डब होते हैं, उनमें थोड़े बहुत ऑडियो मिस्टेक्स भी होते हैं। हाँ वो तो देखे, ये तो हमने इतना देखा है, मतलब कि बचपन में ही, मतलब वो कुछ भी बोल रहे होंगे उनसे मैच नहीं करते उनकी लिप्स वगैरह। उनको देखो जिसमें जब शिनचैन नैनाको दीदी की तारीफ करता है और सिंचैन दीदी नाम का बोलता बस वो। सबको पता है। का एक डायलॉग होता है जो कि वो बोलती तो है पर उनका मुंह नहीं हिलता। और अगर आप इसे एनिमेशन एरर समझ रहे हो तो भाई हाँ गाइस वो करना पड़ता है, मतलब एडजस्टमेंट के लिए। जब अगर हिंदी में डब कर रहे हो तो उसमें जो एक्सप्रेशन वो मतलब उन्होंने नहीं बताया, वो इंडिया वाले अगर बताना चाहते तो शायद वो हो जाता है। गलत हो, शायद ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज में यहाँ पर नैनाको दीदी के पास कोई डायलॉग ही नहीं होगा। पर जब इसे हिंदी डब किया गया तो कई चीजों को कवर अप करने के लिए शायद यहाँ पर डायलॉग को इंसर्ट किया गया होगा। अरे नैनाको दीदी आप तो बहुत ही इनामदार हैं। इनामदार हमें यार सिंचैन ईमानदार के लिए इनामदार। गाइस आज से ईमानदार नहीं, तुम हो इनामदार मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तुम ईमानदार कहना चाहते हो शिनचैन, वो भी कह सकते हैं। इनामदार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये देखो, सारे देखो, डायलॉग देखो। यहाँ पर इंसर्ट नहीं भी होता तो काम चल नहीं जाता भाई। वैसे यार ऐसा सिर्फ शिनचैन में ही नहीं बल्कि डोरेमोन में भी कई बार हो डोरेमोन देखने यार, के लिए मिलता है। जैसे कि डोरेमोन भी बेस्ट कार्टून, बेस्ट मतलब जो इस जनरेशन के लिए भी, मतलब देखो जो और वाले कार्टून है वो थोड़ा ओल्ड फैशन लगते हैं अभी के जनरेशन के हिसाब से, पर डोरेमोन ऐसा कार्टून है जो कि अभी की जनरेशन के हिसाब से भी मतलब ऐसा है कि तुमको मतलब बोर होने ही देगा। इतना अच्छा, इतना मस्त कार्टून जो बनाया है इन्होंने डोरेमोन का है। नोबिता की मॉम उसका एक बार टेस्ट स्कोर चेक कर रही होती हैं तो वो बोलती तो है पर उनका मुंह नहीं हिलता। वही डबिंग वाली प्रॉब्लम। छुपाया है। वैसे भाई अगर दूसरा दिमाग लगाया जाए तो मे भी ये शायद उनकी मन की आवाज होगी। हाँ हो सकता है, हो नंबर 4 सकता है। डोरेमोन। हाँ भाई बाकी कार्टून्स एंड एनिमे की तरह इसमें भी काफी सारे मिस्टेक्स हैं। जैसे सबसे सिंपल एंड मेन क्वेश्चन तो ये है कि अगर डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है तो वो कहीं जान अरे यार ये तो बचपन से अभी तक यही सवाल चलता है दिमाग में कि इसके पास जब एनीवेयर डोर है तो बैम्बू कॉप्टर क्यों यूज़ करता है भाई। मतलब जाना तेरे को कहीं भी जाना है, एनीवेयर डोर खोलो चले जाओ। ये तो भाई बचपन में इतना सोचते थे ना भाई, अगर मेरे पे एनीवेयर डोर होता तो मैं तो इसी से जाता। और क्या पता उसको हवा खानी हो। मे बी तो ये है कि अगर डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है हाँ। तो वो कहीं जाने के लिए अपना बम्बू कॉप्टर क्यों निकालता बॉम्बू कॉप्टर। ओ भाई बॉम्बू कॉप्टर नहीं, बैम्बू कॉप्टर होता है, बॉम्बू कॉप्टर। है? Good question.
You are a good question. ओके, तो आज सिर्फ मैं बुक्स एंड डिस्क की ही बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसके मिस्टेक्स तो डोरेमोन में आपको भर भर के मिल जाएंगे भाई। जैसे कि डोरेमोन के सीजन 5 के एपिसोड 7 की ही बात कर लो। यहाँ एपिसोड के शुरुआत में सबसे ऊपर वॉयलेट बुक्स होते हैं, वही एपिसोड के बीच में वो ब्राउन बुक्स में बदल जाते हैं। सिमिलरली इंडेक्स वाले सीन को देखो, दोनों ही सेम एपिसोड नंबर 7 के हैं। गाइस ये तो मेरे को लगता था पूरा, जब भी मतलब कुछ सीन्स ऐसे लगते थे बिल्कुल सेम, मतलब कॉपी डिट्टो कॉपी किए गए, क्योंकि मेरे को लगता है जो बनाते होंगे कैरेक्टर्स वगैरह, मतलब जो भी पिक्चर्स वगैरह, वो मतलब उनका मन नहीं करता, आलसपन आता होगा, तो वो वापस उसी को, अगर वो सीन है तो उसी को चिपका देते होंगे शायद। बुक से लेकर पेन होल्डर्स में रखे पेन सब चेंज्ड है भाई। अगर वैसे देखो तो कोई भी कार्टून देखने से मना करे तो फिर आप अपने पेरेंट्स की बात मान लेना, बट डोरेमोन के केस में तुम उन्हें ये न्यूज दिखा सकते हो जिससे पक्का वो तुम्हें डोरेमोन देखने से नहीं रोकने वाले। तो एक न्यूज के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 में ही 6 साल का एक बच्चा अर्थक्वेक में अपनी जान डोरेमोन शो को देख भाई 6 year old protected himself and survived a building collapse in लखनऊ में। अच्छा, अबे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब डोरी कार्टून ना, बट ये नहीं होता कि मैं वैसे भी नहीं कि ऐसे नहीं है कि हर कोई कार्टून बढ़िया है, मतलब कुछ कार्टून्स मतलब ऐसे होते हैं जो लेसन्स दे देते हैं। डोरेमोन उनमें से एक कार्टून है जो कि इतने सारे लेसन्स देता है बच्चों को, जो कि मतलब देखिए इसमें जैसे लखनऊ का बच्चा है, उसको कैसे पता है कि मतलब 6 साल का बच्चा है, उसको कैसे पता कि अगर अर्थक्वेक आया तो मतलब नीचे झुकना या फिर बेड की नहीं, या फिर मतलब बाहर आ जाना है, तो वो डोरेमोन को देख के उसको मतलब। गाइस क्या वीडियो थी, मतलब हमने जो नोटिस, मतलब बचपन में किया भी होगा हमने नोटिस, पर हमको लगा होगा कि इसका ही पार्ट है, पर देखो मतलब होता है, मतलब उसमें भी गड़बड़ी होती है, तो वही हमने अभी आज देखा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ। और ये है डे 9 ऑफ आवर सीरीज, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की है 30 डेज की, जिसमें हमारा टारगेट क्या है 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, और हर दिन हम नए नए कंटेंट, नए नए मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाएंगे। और अगर आपको अच्छे लगे गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय।